सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये पहला मौका है जब रूस के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेन और रूस की जंग पिछले 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका चल रही है। यूक्रेन ने कई बार कोशिश की रशिया के ऊपर बड़े हमले करने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। लेकिन बीते रात जो हमले हुए हैं उसने रूस को झकझोर कर रख दिया है। 40 से ज़्यादा जो यूक्रेन के वॉर प्लेन थे, फाइटर जेट थे, वो रूस के इलाकों में दाखिल होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये विजुअल में, और जा कर के बहुत ही सुरक्षित माने जाने वाले रूस के एयर बेसिस पे हमला करते हैं, जहाँ रूस के न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स खड़े हुए थे, और 40 से ज़्यादा ये बॉम्बर्स यूक्रेन ने तबाह कर दिए हैं रूस के, जिसमें रशिया को लगभग $5 अरब का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ड्रोन हमले भी हुए हैं, और ये ड्रोन लकड़ी के जो खोखे होते हैं उनमें छिपा करके ला करके रूस के अंदर रखे गए थे पहले से ही। अब कहाँ कहाँ रखे हुए हैं ये भी अभी तलाश कर पाना आसान नहीं है, फिर और हमले हो सकते हैं। बहुत बड़े हमले हुए हैं। अब इस जो ये हमले हुए हैं उसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन बहुत गुस्से में, उन्होंने अर्जेंट मीटिंग तलब की है सिक्योरिटी काउंसिल की, और सीधा प्रेसिडेंट पुतिन का मानना है कि ये हमले किसी भी सूरत में नहीं हो सकते थे अमेरिका की मदद के बगैर। वहीं फ्रांस और नेटो के जो और दूसरे मुल्क हैं वो पूरी मदद अभी भी यूक्रेन की कर रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनने से पहले अपने चुनावी भाषणों में ये ऐलान किया था कि मैं प्रेसिडेंट बनने के 24 घंटे के अंदर यह जंग रोक दूंगा, लेकिन वो 20 जनवरी को प्रेसिडेंट बनने के बाद, अपना ऑफिस संभालने के बाद अभी तक इस जंग को नहीं रोक सके। बातचीत हुई लेकिन वो बातचीत कामयाब नहीं हुई है, और जंग अभी चल रही है। यहाँ देखेंगे हम कुछ वीडियो जो रात हुआ है उसके। ये देखें आप, हवाई पट्टी पर ही खड़े हुए हैं और वो वहीं के वहीं ये तबाह कर दिए जाते हैं। ये बहुत महंगे और न्यूक्लियर कैपेबल बम्बर्स हैं रशिया के, जो न्यूक्लियर वेपन लेकर के जा सकते हैं, हमला कर सकते हैं किसी भी जगह पर। इनको उड़ने का, बचा के ले जाने का कोई मौका ही नहीं मिला, बड़ी खामोशी के साथ। और यहाँ पूरा जो रडार है या डिफेंस सिस्टम है रशिया का, वो फेल हो गया पूरी तरह से। ये जो धुआं उठ रहा है, ये चारों तरफ आप धुआं देखेंगे आसमान में, ये उन्हीं हमलों में जो रशिया के फाइटर जेट डिस्ट्रॉय किए उस जगह की तस्वीरें हैं। ये ड्रोन है, जिन ड्रोन्स को लकड़ी के डिब्बों में छिपा करके रूस के अंदर ले जा करके रखा गया था, और वहाँ से बिल्कुल खामोशी के साथ ये ड्रोन उड़ाए गए और इनसे फिर हमला किया गया। तो जानकारी है अभी तक न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर थे, 1800 से 4000 किलोमीटर अंदर जा कर के ये हमले हुए हैं। और इसमें जो टारगेट किया गया है वो Tu-22M3, Tu-95MS, Tu-160 ये फाइटर प्लेन है। और ड्रोन हमले जो हुए हैं उनमें ये सब नुकसान हुआ है, 40 से ज़्यादा।
ये हवाई पट्टी का सीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ ड्रोन अटैक होगा, ये देखें आप। ड्रोन ऑलरेडी यहाँ पहले से छिपा के रखे गए हैं। अब इस जगह तक पहुंचे कैसे? बहुत ही तबाही हुई है इस वक्त रशिया की, और पूरा रशिया हिल के रह गया है इस हमले के बाद। प्रेसिडेंट पुतिन बहुत गुस्से में, और यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि पुतिन ने आदेश दे दिया कि जो करना है करो, यूक्रेन का बिल्कुल जो भी हथियार इस्तेमाल करने उनसे आप हमला बोलिए। रशिया में सिक्योरिटी काउंसिल की अर्जेंट मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट पुतिन ने अपना जो न्यूक्लियर आर्सेनिक के वेपन्स हैं उनको एक तरह से मूव करना शुरू कर दिया है। और वो रूस तक पहुंच जाते हैं। आप सोचें कि कैसे वो अंदर तक गए, फिर कैसे उसके छत फटती है, कैसे वहां से ड्रोन्स निकलते हैं, कैसे वो जाकर रूस और इवन के बेलारूस वहां पर जाकर उन्होंने हिट किया है। तो पुतिन ने अब दो फैसले कर लिए। उसने कहा, एक तो उसने ट्रंप पर भरोसा नहीं करना, चाहे 1000 दफा ट्रंप कॉल करे जो मर्जी के, ये बात बड़ी क्लियर हो गई है। इतना बड़ा हमला यूक्रेन अमेरिका की मदद के बगैर नहीं कर सकता, चाहे ट्रंप ये 1000 दफा के, बेशक इसमें अमेरिका की मदद ट्रंप के लेवल की ना हो, लेकिन एजेंसियां सारी चीजें या फौज क्या आज भी ट्रंप के अंडर है। एस्टैब्लिशमेंट वहां इतनी मजबूत है कि आप सोच रहे बहुत सारे मामला पे वो ट्रंप को भी बाईपास कर जाते हैं, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट का काम यही होता है कि उन्होंने अपनी उजारादारी कायम करनी होती है। लिहाजा इस सूरत हाल में आज जो मामला सामने आया वो इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि रूस ने कहा है कि हर दीवार पार कर मलिया बेट चाहिए मुझे पूरे का पूरा यूक्रेन। उसमें सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि आप ये सोचे $5 अरब का आज लॉस हुआ है। इतना खतरनाक हमला था। 40 आपने एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, उनके स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तबाह कर दिए हैं, जिन्होंने न्यूक्लियर मिसाइल ले जाकर हमला करना था आपने उनको खड़े खड़े तबाह कर दिया। इसका मतलब आप कहीं पर भी ड्रोन्स ले जा सकते। और ये जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है, ये अभी तक नहीं पता कि कितने कंटेनर्स, कितने उनके कैबिन्स, अभी तक ट्रक। आप सोचे ना, ये ड्रोन्स जो थे वो एक कैबिन के अंदर थे और वो लकड़ी का था, और वो पता नहीं कहाँ कहाँ इस वक्त रूस के अंदर मौजूद है। इन्होंने कहा हमने तबाह कर दिया, उसको नुकसान तो होगा, हमने तबाह कर दिए। अब पुतिन ने तो नहीं छोड़ना। अब कहाँ गया आपका पीस प्लान? उड़ा कर रख देगा वो इतने शहर तबाह करेगा, इतने शहर तबाह करेगा कि आप गजा को भूल जाएंगे। अब वो नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अब लड़ाई, सोचे अगर यूक्रेन वाकई सीरियस होता तो क्या ये मामला होता? आप इमेजिन करें ना, यूरोप के अंदर क्या डिस्कस हो रहा है। बर्तानिया कह रहे हैं जी हम F-35 लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हमने न्यूक्लियर मिसाइल उसमें लोड करके रशिया पर मारना है। आप अमन करवाने के लिए जा रहे हैं। उधर आप अंदाजा करें फ्रांस क्या कह रहा है, मेरे पास इतने न्यूक्लियर वॉरहेड है, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे के पूरे यूरोप को बांटूं और यूक्रेन को भी दूं ताकि वो जाकर इन पर अटैक करें। यानी आप अंदाजा करें इन लोगों ने अमल लाना है। ये सीधी सीधी जंग जा रहे हैं, ये सीधी सीधी तीसरी जंगे जिनकी तरफ मामला जा रहा है। आज जो हमला हो गया है उसमें आप जो मर्जी कहें कि रूस के इंटेलिजेंस फेलियर था, इंटेलिजेंस फेलियर से 10 कदम आगे बढ़कर इंटेलिजेंस के अंदर के लोग मिले हुए थे। आप सोचो यूक्रेन ने कहा है कि हमारे सारे लोग हमला करके वापस भी आ गए, तो इसका मतलब अंदर खाते पुतिन के अपने लोग मिले हुए थे। सोचिए उसी दिन ये बात बड़ी क्लियर हो गई थी जिस दिन रिसेंटली पुतिन के हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला हुआ था, और 4 रूट्स थे, सिर्फ
2, 4, 5 लोगों को पता होता है कि कहां पर रूट अब नया लेने जा रहे हैं, क्योंकि अगर कहीं जाना होता है तो 5 रूट सिलेक्ट किए जाते हैं, हम इधर से जाएंगे इधर से जाएंगे, और ऐन मौके के ऊपर डिसाइड होता है कि अच्छा हम यहाँ से जाएंगे। किसको पता था 40 ड्रोन्स हमारे थे, वो कहां से आए थे? हत्ता कि इन्होंने कहा हमने तबाह कर लिए, लेकिन पता कैसे चला कि प्यूटन का हेलीकॉप्टर था। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लड़ाई बड़ी खतरनाक हो गई है, और अमेरिका अब कोशिश कर रहा है कि इनको रोके कि कब। वो कह रहा है कि इस वक्त जो हालात सामने आ रहे हैं, प्यूटन बटन दबाने ही वाला है, अब ये सारे के सारे मिसाइल जाकर, यानी बटन से मुराद ये है कि उसका ऑर्डर है और बटन सारे दबा देंगे, और ये सारे के सारे मिसाइल लॉन्ग रेंज मिसाइल जाकर हिट करेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इस पोजीशन में है कि न्यूक्लियर हमला कर दे? पॉसिबिलिटी है, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इनके जो मिसाइल है लॉन्ग रेंज बड़े खतरनाक है, पर इन्होंने छोड़ना नहीं है। और रिस्ट्रिक मिसाइल के बारे में तो आप ये बात समझ रहे, दुनिया की कोई ताकत ही नहीं है जो उसको रोक सके। अब आप सोचे, आपने खड़े खड़े चीजें तबाह कर दी हैं। ये ट्रम्प अभी 2 दिन पहले कह रहा था कि जी वो प्यूटन फ्रंट लाइन क्रॉस कर गया है, आग से खेल रहा है। अब बताएं आपने क्या किया? और ऊपर से इतना बड़ा अखबार, इतना बड़ा अखबार, और आप इमेजिन करें इस अखबार के जो राइटर है वो इजरायली है। उसने कहा है, अब इसराइल तो ट्रम्प के करीब है, तो आपने कहा यूक्रेन ने अटैक किया है, यूक्रेन ने आपको पहले इन्फॉर्म किया था, तो ट्रम्प ने क्यों नहीं बताया उसको? अगर उन्होंने इन्फॉर्म किया था तो आप बता देते पुतिन को कि भाई ये हमला होने के लिए जा रहा है, ये आप रोक ले सारा काम कर ले। उस बंदे ने एक दफा नहीं बताया, और अब आप रिएक्शन देखेंगे कि कितना खतरनाक आएगा। उन्होंने तो तमाम क्रॉस कर दी, दुबई के तमाम दरवाजों पर दस्तक दे दी है। अब यूक्रेन को आप सोचे शायद कोई बचा नहीं पाएगा। और दूसरी बात यह है कि आप ये बात समझ लें, ये लड़ाई बड़ी खतरनाक होगी। अब अमेरिका और रूस के दरमियान ये जो मामला था ना अभी तक, पीस और अमन, और ये वो अमन की जो धज्जियां हैं वो उड़ा कर रखेगा प्यूटन। और एक बात आप ज़हन में रखें, प्यूटन ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता होता, यानी वो ऐसा नहीं करता जैसे मिसाल के तौर पर किसी मुल्क ने अटैक कर दिया, इंडिया ने कहा जी हमने करना, उसे कई दिन बाद जाकर किया, पाकिस्तान ने करना, हमने कई दिन बाद जवाब दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो कहता होता है ज्यादा से ज्यादा 24 घंटों के अंदर अंदर, ये चंद घंटों में रिस्पॉन्स चाहिए होता है। इस वक्त आप सोचे हंगामी मीटिंग जारी है, और गालिबन न्यूक्लियर की तरफ भी मामला जा रहा है। न्यूक्लियर इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं, और इसके बाद वो करने के लिए जा रहे हैं इन्फॉर्म। उधर अब रूस ने चाइना से टेक्नोलॉजी, चीजें, ड्रोन्स और तमाम चीजें मांगी, और सबसे बढ़कर बात यह है कि ईरान से ड्रोन्स मांगे गए हैं हंगामी बेसिस पर। नॉन हमला हुआ है जो आज से पहले नहीं हुआ। पुतिन को ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि मेरी पार्टी नहीं, मेरे मुल्क के अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो सारी स्मगलिंग करवा रहे हैं। वरना ये कैसे मुमकिन है कि बॉर्डर से पुलिस फोर्स होती है, फौज वहां खड़ी होती है, ये चीजें अंदर चली जाए और रूस को पता भी ना चले, जितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है, जितनी उन्होंने